अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगी बिजली की वजह से हर शख्स परेशान है और बिजली की जो कीमतें हैं वो हुकूमत के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होती जा रही हैं। बिजली का जो आज एक यूनिट है वो पाकिस्तान में 70 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर दुनिया के समेत जो ख़ित्ते के तमाम ममालिक हैं उनके मुकाबले में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली पैदा की जा रही है। महंगी बिजली का जो मामला है इस पर गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी एहतजाज कर रही है और पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी ये समझती है कि जो मौजूदा बिजली का नर्ख़ है ये किसी भी सूरत अब वायबल नहीं रहा। इस रेट के ऊपर पाकिस्तान में ना तो सनतें चलाई जा सकती हैं, ना एग्रीकल्चर चलाई जा सकती है, ना कोई कारोबार किया जा सकता है, ना फैक्ट्रियाँ चलाई जा सकती हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बिजली की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इसकी बुनियादी वजह आईपीपीज़ को जो इस वक्त कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदायगियाँ की जा रही हैं, एक किस्म का वो कर्ज़ा है, उसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। साबिक निगरां वज़ीर तिजारत व सनअत डॉक्टर गौहर एजाज़ की जानिब से सबसे पहले ये मामला उठाया गया और उन्होंने हर फोरम पर यह मामला उठाया कि जब पाकिस्तान में आईपीपीज़ लगाए गए हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान में बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। डॉक्टर गौहर एजाज़ ने हर जगह ये बताने की कोशिश की है कि अगर आईपीपीज़ के मुआहदों के ऊपर नज़रसानी ना की गई और इनको तब्दील ना किया गया तो फिर पाकिस्तान में बिजली जो है उसका बिल कोई भी शख्स अदा नहीं कर सकेगा। जो आदाद व शुमार हमारे सामने आ रहे हैं उसमें वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि बिजली की जो पैदावारी लागत है, जो असल कीमत है वो कोई 8 रुपये फ़ी यूनिट तक बन रही है, लेकिन इसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि 24 रुपये फ़ी यूनिट तक कैपेसिटी चार्जेस हैं। फिर इसमें देखें आप तो मुख्तलिफ़ किस्म के 13 टैक्सेस लगाए गए हैं। इनकम टैक्स इसमें लगा हुआ है, सेल्स टैक्स इसमें लगा हुआ है, फर्दर टैक्स इसमें लगा हुआ है, एक्स्ट्रा टैक्स इसमें लगा हुआ है। फिर इसके ऊपर जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो लगी हुई है और फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर दोबारा से सेल्स टैक्स लगा हुआ है, एक्स्ट्रा टैक्स लगा हुआ है, फर्दर टैक्स लगा हुआ है। कोई भी शख्स एफबीआर को से ये पूछने की कोशिश नहीं कर रहा कि इतने ज़्यादा टैक्सेस आखिर एक जो बिजली का सारिफ है उसके ऊपर क्यों लगाए गए हैं। अगर इनकम टैक्स सिर्फ आमदनी के ऊपर है तो जो शख्स पाकिस्तान में जिसकी आमदनी 50,000 रुपये है या 1 लाख रुपये है उसका टैक्स कट चुका है इनकम के ऊपर, तो दोबारा जब वो बिजली का बिल अदा करता है तो इनकम टैक्स किस मद में दिया जाता है। सेल्स टैक्स की थोड़ी समझ आती है कि अगर हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स अदा करना लाजमी होता है, लेकिन पिछले जो हिसाब किताब हैं जिसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट होती है, फिर उसके बाद सालाना एडजस्टमेंट होती है, माहाना एडजस्टमेंट होती है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं उनकी समझ ना तो पाकिस्तान के किसी मईशतदान को समझ आती है, ना पाकिस्तान के किसी सियासतदान को समझ आती है, ना कारोबारी बिरादरी को समझ आती है। हुकूमत के पास एक बिजली और पेट्रोल एक ऐसा टूल है जिसको सामने रखते हुए हुकूमत हर किस्म की वसूली पाकिस्तान के एक आम आदमी से कर सकती है। जहाँ पर पाकिस्तान को आमदनी की ज़रूरत हो, आमदनी बढ़ाने का हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है। जहाँ पर टैक्स 10% है उसको 12% कर दें, जहाँ 15% है उसको 20% कर दें। ये फार्मूला पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी ने निकाला हुआ है। एफबीआर ने यह तरीक़ाकार इख्तियार किया हुआ है और जो वज़ारत ख़ज़ाना के लोग हैं वो भी ये पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो अपना कोई मुआशी प्लान है और ना ही पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के हुक्मरान इसमें इंटरेस्टेड हैं कि आखिर पाकिस्तान की मईशत को अगले सालों में किस तरह लेकर जाना है। ख़ास तौर पर बिजली की कीमतों के हवाले से आप देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसलसल आवाम को ये झूठी तसल्लियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं कि परेशान होने की बात नहीं है, हम बिजली की कीमतों पर काबू पा लेंगे, लेकिन आवाम को शहबाज शरीफ ये नहीं बताते कि पिछले 2 साल में उन्होंने ख़ुद बिजली की कीमतों में कितना इजाफ़ा किया है। इस बारे में जो आदाद व शुमार हमारे पास सामने आए हैं उसमें आप देखें तो
शहबाज शरीफ का जो 2 साला दौर है उसमें बिजली की कीमत में 100% इजाफा हुआ है। बिजली का जो फ़ी यूनिट पहले 22 रुपए का था, सिर्फ कीमत उसकी 22 रुपए थी, 2 साल में उसकी कीमत अब 49 रुपए फ़ी यूनिट तक पहुंच चुकी है। अगर इसमें आप जो दीगर टैक्सेस हैं वो भी लगाएं तो फिर आपको 68 रुपये 70 रुपये फ़ी यूनिट का इस वक्त बिजली का एक यूनिट पड़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में पहले ये तासुर था कि शायद वो बारीक बीनी से चीज़ों को देखते हैं और बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जब से वो पहुँचे हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी तवज्जो किसी और जानिब है और जो कुछ ब्यूरोक्रेसी उनको बता रही है वो उसी तरह उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। हो सकता है उनको इस बात का ख़दशा हो या डर हो कि जो हुकूमत उनको दी गई है वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि उसका मैंडेट उसके पास नहीं है। इसलिए शहबाज शरीफ ये देख रहे हैं कि किस तरह उन्होंने इस जो मैंडेट उनको दिया गया है एक एक ग्रांटेड के तौर पर, सिलेक्शन के तौर पर जो मैंडेट मुबैना तौर पर उनको दिया गया है उसको कितना मज़ीद वो आगे लेकर जा सकते हैं। तो इसलिए शायद उनकी दिलचस्पी ही नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक किस तरह करना है, ब्यूरोक्रेसी के वो रहम व करम पर हैं। हालांकि जब भी वो किसी भी पब्लिक मकाम पर जाते हैं तो महंगाई के बारे में बात करते हैं कि पीटीआई के दौर में हुई है, लेकिन ख़ास तौर पर जो 2 साल गुज़रे हैं उन 2 सालों का हिसाब किताब अवाम जो है बार बार मांग रहे हैं और बार बार ये पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों हुई है। पीटीआई के तो 3.5 साल 4 साल थे, लेकिन जो पिछले 70-75 साल हैं और पिछले 2 साल गुज़रे हैं इनका हिसाब किताब भी हुक्मरानों से लेना बनता है। अब चूँकि अवाम जो है वो एहतजाज पर मजबूर हो रहे हैं और जैसा कि हाल में रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे होने वाले हैं और महंगाई की वजह से समाजी तनाव भी बढ़ेगा। लोग सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे और जो नून लीग की हुकूमत है वो 18 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी। जब से फिच जो कि एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है उसने ये रिपोर्ट दी है उस वक्त से हुकूमत की जो नींदें हैं वो उड़ी हुई हैं, क्योंकि आखिर एक इंटरनेशनल इदारा है, उसकी अपनी दुनिया भर में साख है। वो एक ऐसी रिपोर्ट नहीं जारी करेगा जो कि बाइस्ड हो या फिर किसी एक जानिब झुकाव उसका हो। इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो भी ये समझते हैं कि 18 महीने की ये हुकूमत है और 18 महीने के बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फिर एक टेक्नोक्रेट का सेटअप पाकिस्तान में आएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान के हालात हैं सियासी और मुआशी उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के इदारों के दरमियान इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जाती है। एक सर्द जंग जो है वो इदारों के दरमियान चल रही है, अदलिया के दरमियान और फिर पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान एक सर्द जंग चल रही है। बल्कि अब खुलेआम एक जंग होने वाली है जिसमें पाकिस्तान में खाना जंगी भी शुरू हो सकती है और कुछ इलाक़ों में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो चुकी है। तो हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महंगाई के ऊपर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। बिजली की कीमतों के हवाले से ख़ास तौर पर जो है मुसलसल अवाम से झूठ बोला जा रहा है और हुक्मरान जो हैं वो संजीदा इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ये अंदाज़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि शायद उनकी हुकूमत किसी भी लम्हे ख़त्म हो सकती है। इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार है वो भी देखने के काबिल है, क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नून लीग के साथ जो मीटिंग की है उसमें कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं नून लीग के नून लीग जो है वो हालात के ऊपर किस तरह काबू पा सकती है। अगर नून लीग ने सदर आसिफ अली ज़रदारी की इन हिदायत के ऊपर अमल दरामद किया तो फिर थोड़ा सा बच बचाव हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि नून लीग सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो हिदायत है उनके ऊपर अमल दरामद करें। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।